हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, बोले तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया कब हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद में हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखा जाता है और समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसको देख चुके हैं कि समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो रही है। पहले तो मैं प्रकार लिख रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया एक होती है संयोजन, एक कौन सी होती है, संयोजन। दूसरी होती है वियोजन, दूसरी कौन सी होती है, वियोजन। तीसरी कौन सी होती है, विस्थापन, तीसरी कौन सी होती है, विस्थापन। फिर बाद में चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। पांचवी कौन सी होती है, पांचवी होती है अपचयन उपचयन, अपचयन व उपचयन। और छठी कौन सी होती है जो तुम्हारी बुक में दे रखी है, वो होती है रेडॉक्स। कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, और इनको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। संयोजन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे इसको नाम से मेरा आपको इसको कि जोड़ना। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक, इसके बाद में विस्थापन, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना। और इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपचयन उपचयन को बोलते हैं क्या, रिडक्शन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन। और इसको बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की। वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अपनी जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, वो कितने प्रकार के दे रखे हैं, 6। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब पहले हम शुरू में कौन सी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संयोजन और वियोजन। तो आज हम यही पढ़ेंगे, संयोजन और वियोजन देखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, पहले तो आप सभी जानते हो, कोई भी समीकरण होता है, कोई भी समीकरण होता है तो तीर के बाईं तरफ तो क्या होते हैं, अभिकारक। क्या होते हैं, बिल्कुल अभिकारक। और तीर की जो दाईं तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होते हैं, उत्पाद। ठीक है, अब उदाहरण के लिए ऐसे एग्जाम्पल याद रखो कि दो दोस्त है, क्या, दो दोस्त है। पहले दोस्त का नाम है ए, पहले दोस्त का नाम क्या है, ए, और दूसरे दोस्त का नाम क्या है, बी। ये जब भी मिलते हैं, यानी जब कभी मिलते हैं तो मिलने के बाद में इनकी क्या खासियत है कि एक ही चीज़ पसंद करते हैं। यानी एक ही, जैसे अगर बर्फ़ी खाएंगे तो बर्फ़ी खाएंगे, खाने में जो भी आइटम एक ही, तो सेम आइटम पसंद है और जाके सेम आइटम ही बनवाते हैं ये। यानी दोनों एक हो जाते हैं और एक होकर फिर कहते हैं हम तो यही खाएंगे दोनों मिलके। और तो ये, तो यहाँ जो ए और बी ये दोनों फ्रेंड है, ये दोनों मिलेंगे और मिलके, यानी एक ही आइटम पसंद होता है इनको। कौन सा, वो आइटम, मान लो कि इसका भी एक ही पसंद, इसकी भी है, दोनों मिलके एक आइटम, क्या, ए बी, ये खा लेंगे कि एक आइटम पसंद है, तो ये होता है इसके अंदर। और वियोजन, वियोजन देखो संयोजन, अब संयोजन नाम में क्या रहा है, संयोजन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होता है, संयोजन मतलब जोड़ या योग होता है, जोड़ या योग होता है, जोड़ या योग होता है। तो देखो अब जोड़ और योग किनका होगा, बिल्कुल सर अभिकारकों का होगा, क्योंकि रिएक्शन में तो भाग कौन लेंगे, अभिकारक ले रहे हैं। अब ये जो दोस्त है ये कौन है, ये अभिकारक है। कौन है, ये अभिकारक है। तो ये जो दोस्त मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक ही आइटम पसंद करेंगे या एक ही जो प्रोडक्ट होगा इनको वही पसंद आएगा, एक ही प्रोडक्ट जाके खरीदेंगे ये। तो यही होता है। देखो अब दोनों क्या बनेंगे, दोनों जो अभिकारक है, ये अभिकारक के दोस्त, ये अब मिलकर क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट। क्या बना देंगे, एक प्रोडक्ट। देखो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये दोनों मिलके दोनों एक हो गए, एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये होता है किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। अब जस्ट इसका उल्टा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा भी देखेंगे, पहले इस वियोजन देखते हैं। वियोजन, वियोजन में क्या होता है कि क्या, इसके अंदर जस्ट इसका उल्टा होता है कि यहाँ प्रोडक्ट एक पसंद आ रहा था ना, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो दोनों दोस्त है वो मतलब मिल के तो रहते हैं वो दोनों, क्या, ये दोनों मिल के तो रहते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जब
कहीं से शादी वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग आइटम चूज करते हैं, अलग अलग। ए कहता है मैं अलग आइटम चूज करूंगा और बी कहता है मैं अलग आइटम चूज करूंगा। कि ये जब दोनों मिलते हैं कहीं पे रहते हैं साथ में, तो इनकी खासियत ये है कि जब कहीं पे भी ये खरीदने जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं कहीं भी, तो आइटम जो प्रोडक्ट वो अलग अलग देखते हैं दोनों। ये अलग जाके देखने लगेगा, ये अलग जाके देखने लगेगा। तो यहाँ पे जो ये दोस्त है ये क्या अभिकारक है, इधर तो हमेशा अभिकारक होते हैं, दोनों मिलकर रहते हैं, लेकिन इधर जाके क्या हो जाते हैं, ये अलग आइटम या प्रोडक्ट चूज करते हैं। तो देखो अब इसमें आप देख रहे होंगे क्या अभिकारक, बोलो कितने हैं, दो। कितने हैं, दो या तीन भी हो सकते हैं, तो भी जाके क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, या तीन भी होता है। तो देखो दो या दो से अधिक अभिकारक क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बिल्कुल सर मिल रहे हैं। कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर ओनली क्या वन आइटम वन प्रोडक्ट मतलब एक उत्पाद बना रहे हैं, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो दोबारा देखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, इस उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिला तो ऑक्सीजन से मिलके इसने ओनली एक ही क्या बना दिया, एक ही उत्पाद बना दिया MgO। इसको मैं संतुलित भी कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोजन, योग हो रहा है, कॉम्बिनेशन, जोड़ हो रहा है, तभी जाके इसका इस अभिक्रिया का नाम क्या है, संयोजन। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो इसमें उल्टा कैसे होएगा है, इसमें उल्टा कैसे होएगा, जैसे मान लो इसके अंदर अब ये कि अभी इसमें देखो एक अभिकारक था, अभिकारक कितना है, ओनली एक ही अभिकारक है, और उत्पाद कितने बना रहा है, एक दो। कितने बना रहा है सर, बिल्कुल सर दो उत्पाद बना रहा है, यानी इधर जाके अलग व्यवहार कर रहा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक अभिकारक कितना, ओनली एक अभिकारक क्या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो तो बनाएगा, दो से अधिक भी बना सकता है। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में तो क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कितना उत्पाद बनाता है, एक उत्पाद बनाता है, क्योंकि आपको पता ही अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद बताता है। और इस वियोजन में क्या होता है, वियोजन का नाम ही देखो क्या है, टूटना। वियोजन है, ये अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें एक अभिकारक टूटेगा और दो दो से अधिक उत्पाद बना देगा। यानी जस्ट मैंने कंपेयर करने के लिए बोला है कि दो दोस्त मिलकर रहते थे, लेकिन जब कहीं दूर जाते तो अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो अलग दुकान में चला जाएगा, अलग दुकान में अलग आइटम चूज करेंगे। या क्या होता है, दोनों जब भी कभी मिलते हैं तो जाके एक ही दुकान में जाएंगे और एक ही आइटम खरीदेंगे, ऐसे कंपेयर कर सकते हो आप। तो रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जुड़ना होता है, इसमें टूटना होता है ना। आप ऐसे लिख भी सकते हो कि इसमें जुड़ना होता है और इसमें बोलो इसमें क्या होता है, टूटना होता है। तो मैं इसके परिभाषा आप लिख सकते हो क्या कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। कितने उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देखो मिलकर, मिलकर यानी जुड़कर है ना, ये कुछ भी हो सकता है, जुड़कर मिलकर है ना। और इधर एक अभिकारक टूट गया, यहाँ पर अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने लिख दिया आपके Mg+O2, और इसका उदाहरण भी मैं लिख देता हूँ। जैसे एक यौगिक होता है जिसका नाम है फेरस सल्फेट, ये पूरा क्या एक अभिकारक प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में जब इसको लेकर रासायनिक अभिक्रिया तो एक अभिकारक है, और जब इसको हीट देंगे तो ये टूट जाता है Fe2O3, एक उत्पाद ये, फिर SO2 एक उत्पाद ये, और एक उत्पाद ये। ठीक है, एक देखो अभिकारक कितना है, एक फेरस सल्फेट, टूटा कितनों में, Fe2O3 SO2 यानी दो या दो से अधिक में टूट गया। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। नाम में आ रहा है डिकम्पोजिशन, बोले तो अपघटन है ना, ये आ रहा है। इस वजह से इस अभिक्रिया का नाम वियोजन है, उसका नाम संयोजन है। तो दोनों में इसलिए अंतर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोबारा बोलो, दोबारा देखो कि संयोजन अभिक्रिया में तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक दो आएंगे, मिलेंगे और एक बना देंगे, और वियोजन में क्या होता है, एक होता है या दो से अधिक बना देता है, बस इसका अपोजिट होएगा। तो इसमें हो रखा देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिल रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। इसमें एक अभिकारक है, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। इसका उदाहरण मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे C+O2
CO2। और इसका उदाहरण जैसे PbNO3 तो हो जाएगा PbONO2, है ना। तो ये है इसके उदाहरण, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये दोनों में अंतर है, बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट भी है कि संयोजन व अभिक्रिया में, संयोजन व वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताइए उदाहरण सहित। तो ये लिख सकते हो आप ऐसे कैसे कि पहले इसकी परिभाषा लिखनी है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ये इसके उदाहरण है। फिर इसकी भी परिभाषा लिखनी है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ये इसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको जस्ट कंपेयर भी कर सकते हो दोस्तों के हिसाब से कि दो दोस्त मिलते हैं तो एक चूज़ करते हैं, कभी कभार दो दोस्त मिल के रहते हैं तो अलग अलग व्यवहार करते हैं जाके, ये है। इसमें जुड़ना होता है और इसमें टूटना होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो।